हाँ भाई, क्या बातें चल रही हैं लैला मजनू में? अरे और क्या बातें होंगी, बस यही कि बारात पंजाब से जाएगी या फिर उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। लड़की वाले बिहार से पंजाब आएंगे। ये है वैशाली और बलविंदर, जो दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और अब एक दूसरे को पसंद भी करते थे। बलविंदर पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था, जबकि वैशाली बिहार के गया से थी। ओए सुनो, वो तेरा दोस्त इतना बड़ा नहीं है। ओए साड़ी बारात गया जाएगी, पता है क्यों? पता नहीं भाई, तू ही बता दे। क्योंकि मैं कभी गया नहीं, तो इसी बहाने देख लेंगे ओए कि मेरे ससुराल कितने आ। अच्छा बलविंदर, हमें तो ले चलेगा ना भाई अपनी बारात में? ओ नहीं ओए। क्यों जी, इन्हें क्यों नहीं ले जाएंगे आप? ए सारे खोते मेरी बारात में आएंगे तो कुड़ी दी साइड कौन होएगा हैं? बलविंदर एक हंसमुख और हैंडसम लड़का था, इसलिए वैशाली उसे अपना दिल दे बैठी थी। ऐसे ही हंसते खेलते 2 साल और बीत गए और कॉलेज पूरा होने को आ गया। बलविंदर, तुम मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहे हो? ओए इतनी जल्दी क्या है, सोनिए वही जानी है मुलाकात एक दिन, और एक बारी शादी हो गई फिर तो तुम रोज ही मिलती रहना उनसे। अरे पर अब तो कॉलेज भी पूरा होने को आया है, तो शादी की बात तो करनी होगी ना। और चलो जी ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते ही उन्हें बुला लेता हूँ। और एक काम करो, तुम भी अपने पापा मम्मी को बुला लो, अब तो खुश हो ना? इधर बलविंदर ने वैशाली के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया, और उधर वैशाली भी अपने माँ बाप को दिल्ली लाने के लिए खुद बिहार पहुंच गई। और फिर माँ। हाँ बोल बेटा। माँ, वो एक लड़का है, हम उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। क्या? चुप कर लड़की, तुम्हारे पापा को पता चलेगा ना तो वो तो। जानते हैं माँ, पर उनको आप ही मना सकती हो। काहे? तुम क्यों नहीं बात करती हो अपने पापा से? 1 मिनट, लड़का बिहारी तो है ना? नहीं माँ, वो पंजाबी है, उसका नाम बलविंदर है। हे राम, इतना बड़ा बिहार छोड़कर तुम्हें एक सरदार पसंद आया? हाँ माँ, वो हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे ना, तो वो। अच्छा माँ सुनो ना, वो लोग अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं शादी की बात करने। तो लो, तुम तो पहले से ही सब फिक्स करके आई हो, तो फिर हमसे पूछ रही हो कि बता रही हो? माँ पूछ ही रहे हैं, बस पापा जी को मनाकर एक बार मिल तो लो। जानकी और वैशाली ने मिलकर किसी तरह हरे राम को मना लिया। हरे राम भी अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस शादी के लिए राजी हो गए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा जी, कैसे हो? मैं एकदम चंगा अंकल जी। अच्छा अंकल जी, वो पापा से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शादी तो जी पंजाब में ही होगी। पर बेटा जी, बारात तो आपको लानी होगी ना? हाँ अंकल जी, पर मेरी दादी और उनके भाई बहन जो है ना, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं जी। कहते हैं कि मेरी बारात में आएंगे। अब इस उम्र में तो उनसे चला नहीं जाएगा ना जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग ही अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ भटिंडा आ जाओ। हरे राम को अपने रिश्तेदारों के साथ भटिंडा जाना थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन बेटी की खुशी की खातिर वो सब कुछ करने को तैयार थे। और फिर हरे राम जी, आपकी वैशाली की किस्मत बहुत अच्छी है कि लगातार 3 दिन शुभ मुहूर्त हैं, 26, 27 और 28 तारीख। आप जिस मर्जी तारीख को शादी करा सकते हैं। अब शादी तो आपको ही करानी होगी पंडित जी, न जाने वो लोग कौन से रिवाज करें और कौन से ना करें, तो आप तो हमारे साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो फिर एक काम करिए, 28 तारीख पक्की कर लेते हैं और हम लोग 26 को निकल चलेंगे। शादी की तारीख सुनकर वैशाली बहुत खुश थी। दिन बीतते गए और तैयारियों के बीच 26 तारीख भी आ गई। अरे भैया, आप सब लोग थोड़ा जल्दी करें, 2 ही घंटा बाद ट्रेन है, स्टेशन तक के लिए बस बुक कर दी है, वो भी बस आने वाली होगी, तो सब लोग जल्दी जल्दी करो थोड़ा। हर तरफ खुशी का माहौल था। सब जल्दी तैयार हुए और बस में बैठकर स्टेशन के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और सभी लोग ट्रेन में बैठ गए। पूरा डब्बा वैशाली के रिश्तेदारों से भरा हुआ था। वो बन्ना बन्नी के गीत गाते हुए खुशी से सफर कर रहे थे। जानकी सबको साथ में लेकर ट्रेन में नाचने लगी। थोड़ी देर बाद सबने वैशाली को भी उठा लिया। कई घंटों तक ट्रेन के डिब्बे में यूं ही नाच गाना चलता रहा। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी, जहाँ से एक फौजी उसी डिब्बे में अपना बैग लेकर चढ़ा। उसे देखते ही सबने डांस बंद कर दिया और फिर। अरे आप लोग रुक क्यों गए, डांस करिए ना। अंकित के इतना कहते ही सारे लोग हंसने लगे और एक बार फिर नाच गाने का सिलसिला शुरू हो गया। अंकित भी सभी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वैशाली के पिता ने उससे कहा, ये जी मेरी बेटी है वैशाली,
इसकी शादी है परसों। लड़का पंजाब का है तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बधाई हो आप सबको। अच्छा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल जी, मेरी पोस्टिंग कश्मीर में है। हफ्ते भर की छुट्टी आया था, छुट्टी खत्म तो अब वापस भारत माँ की सेवा में। अंकित का इतना कहना ही था कि तभी वैशाली के फोन पर किसी का कॉल आया। वो शोर शराबे से दूर फोन लेकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ आ गई। वहीं पास में अंकित बैठा था और उसे वैशाली की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। काफी देर तक बात करने के बाद वैशाली ने रोते हुए फोन काटा और फिर वो जैसे ही ट्रेन के डिब्बे से बाहर छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ी तो अंकित ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे अब जीना नहीं है। हैं? पर तुम्हारी तो परसों शादी है ना? कोई शादी वादी नहीं होगी अब। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे परिवार के साथ धोखा हुआ है। शोरगुल सुनकर जानकी और हरिराम भी दरवाजे की तरफ आ गए। आंटी जी, आप इन्हें अपने साथ अंदर ले जाइए, ये ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। अंकित की बात सुनते ही जानकी और हरिराम का मुंह खुला का खुला रह गया और वैशाली जोर जोर से रोने लगी। पापा मुझे माफ कर दो, बलविंदर ने मुझे धोखा दिया है। शादी से 2 दिन पहले फोन करके कहता है कि उसे दहेज में कार चाहिए वरना वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो जानता है कि हम लोग ट्रेन से रवाना हो चुके हैं सारे नाते रिश्तेदार लेकर, इसीलिए उसने अभी ये बात कही ताकि हम मना न कर पाए। नहीं करता मैं मना, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो। नहीं पापा जी, आप दुखी मत हो, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तू चल मेरे साथ। तुम पागल हो क्या? उस धोखेबाज के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो? तो मैं क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं सबको? अब कहां से लाएंगे मेरे पापा मेरी शादी के लिए फिर से इतने सारे पैसे? कौन करेगा बिना पैसों के मुझसे शादी? अब मैं करूंगा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। मैं एक फौजी हूं आंटी, सरकार मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देती है। हाँ, बस छुट्टी कम मिल पाती है। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और एक बहन। अगर आप कहें तो मैं यहीं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूं, और ये एक फौजी का वादा है कि आपकी बेटी को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद हरिराम ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अंकित को ड्यूटी पर जाना है तो क्या इसी ट्रेन में शादी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अंकित देश की सेवा करने जा रहा है तो इस शादी पर भगवान को क्यों आपत्ति होगी। रुकिए, मैं तैयारी करता हूँ। सभी रिश्तेदारों के सामने अंकित और वैशाली की शादी उसी ट्रेन के डिब्बे में करा दी गई। ये अपने आप में अनोखी बात थी। वैशाली, अगले स्टेशन पर मुझे उतरना होगा। मुझे जम्मू के लिए यहाँ से ट्रेन बदलनी होगी। अब आप लोग भी अपने घर लौट जाइए। तुम बस थोड़ा इंतजार करना, मैं जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने। तब तक पापा जी, मेरी वैशाली आपके पास ही रहेगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत। यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां 2 अनाथ बच्चे रहते थे। एक का नाम था सुमन और एक का नाम था नेहा। सुमन नेहा से 2 साल बड़ी थी। दोनों बहनें अनाथ थे। एक हादसे में दोनों बच्चियों के माता पिता गुजर गए थे। सुमन 18 साल की थी और नेहा 16 साल की। 2 दिन बाद नया साल आने वाला था। तभी नेहा सुमन से कहती है, दीदी 2 दिन बाद नया साल आने वाला है, आप मुझे नए नए कपड़े और चॉकलेट दिलाओगी ना? सुमन ने नेहा से कहा, हाँ मेरी बहन, मैं तेरे को इस बार नया साल में नए नए कपड़े और ढेर सारा चॉकलेट दिलाऊंगी। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? ये बात बोलकर सुमन रोने लगी और नेहा को गले से लगा लिया। कुछ समय बाद सुमन बैठकर यह सोच रही थी कि उसने तो नेहा से वादा कर दिया कि इस बार उसे नया साल में नए नए कपड़े और ढेर सारी चॉकलेट देगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी छोटी बहन को कपड़े और चॉकलेट दिला सके। वो उठकर बाजार जाने लगी।
और उसने एक दुकान में काम मांगने का सोचा। उसने दुकानदार से कहा, अंकल अंकल, कुछ काम है क्या करने को? मैं आपकी दुकान के सारे काम कर दूंगी, जैसे कि बर्तन, झाड़ू, पोछा, सभी काम कर दूंगी अंकल। आप मुझे अपने दुकान में रख लीजिए ना। सुमन ने जिस दुकान में काम मांगा था वो एक हलवाई की दुकान थी। तभी दुकानदार सुमन से कहता है, नहीं नहीं लड़की, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। और सुन लड़की, तेरे को कोई काम देगा भी नहीं। तुम दोनों बहनें अपनी माँ बाप को खा गई, अब मेरा दुकान खाने आई है। चल जा यहाँ से। इतना बोलकर दुकानदार ने सुमन को भगा दिया। वो उदास मन से वहां से चली गई। तभी पास में ही एक रेलवे स्टेशन था। वो वहां जाकर एक बेंच पे बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसने मन ही मन अपने माँ बाप को कहा, आप दोनों क्यों चले गए हमें छोड़ के? मैं अपनी छोटी बहन को कैसे नए साल में नए नए कपड़े दिलाऊंगी? सुमन यह सोच ही रही थी कि तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। सुमन को रोता देख वो आदमी सुमन से पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सुमन ने कहा, वो अंकल, मुझे काम चाहिए था। 2 दिन बाद नया साल है और मैं अपनी छोटी बहन को बोली थी कि मैं इस बार उसे नया साल में नए नए कपड़े और बहुत सारी चॉकलेट दिलाऊंगी, लेकिन मुझे कोई काम पे नहीं रख रहा। इतना बोल के सुमन उदास होकर खड़ी हो गई। वो आदमी एक दुकानदार था जो रेलवे स्टेशन में नए साल में सामान बेचता था। उसने सुमन से कहा, तुम रो मत, तुम मेरे दुकान में आना। मैं यही रेलवे स्टेशन पर दुकान लगाता हूँ। मुझे भी एक काम वाले की जरूरत थी। तुम चिंता मत करो बेटी, कल से तुम मेरे दुकान में आ जाना। यहाँ मैं चाय की दुकान लगाऊंगा। यह बात सुनकर सुमन बहुत खुश हो गई और उसने दुकानदार से कहा, ठीक है अंकल, मैं कल से यहाँ आ जाऊंगी काम पर। यह बोलकर वो दुकानदार वहां से चला गया और सुमन भी अपने घर लौट गई। तभी सुमन ने घर आके देखा कि नेहा बिस्तर पे लेटी हुई थी। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ नेहा, तू सोई क्यों है? नेहा को बहुत तेज बुखार था। नेहा ने कहा, दीदी, मुझे बहुत तेज बुखार लग गई। सुमन नेहा के पास बैठकर उससे कहा, खाना खाया तूने? नेहा ने कहा, नहीं दीदी, मैं आपके बिना कैसे खाना खाऊंगी? ये बात सुनकर सुमन उदास हो गई और दोनों बहनें ने खाना खाया। फिर दोनों बहनें साथ में सो गई। अगले दिन सुमन ने नेहा से कहा, नेहा, मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को घर आऊंगी, तो ध्यान से रहना। नेहा ने कहा। ठीक है दीदी। सुमन घर से काम पर निकल गई। वो उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। तभी उसने देखा कि वही आदमी नया साल में सामान लगाकर बेच रहा है। तभी सुमन उसके पास जाकर बोलती है, अंकल मैं आ गई, बोलिए क्या काम करूं? तभी दुकानदार मोहन उससे कहता है, तुम इधर आओ और ये दुकान संभालो। मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। वो दुकान एक चाय की थी। तभी दुकानदार सुमन को दुकान पकड़ा के वहां से चला गया। सुमन उसके दुकान में बड़ी ईमानदारी के साथ चाय बेच रही थी। तभी उसके दुकान में एक औरत आई। उसने सुमन से कहा, वो लड़की, ये चाय कितने में दे रही हो? सुमन ने उस औरत से कहा,
आंटी, ये चाय 10 की है और ये वाला 20 की। तभी वो औरत 10 की एक चाय लेकर वहां से चली गई। उसके बाद सुमन की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। कुछ देर बाद दो लड़के सुमन की दुकान पर आए और सुमन को देख देख कर एक लड़का बोलता है। अरे भाई, इस ठंडी में तो गर्मा गर्म चाय पीने का दिल चाह रहा है। तभी दूसरा लड़का बोलता है। अरे हाँ भाई, चाय तो मुझे भी बड़ा पीने का मन कर रहा है, लेकिन भाई कोई पिलाने वाली होती तो और मजा आ जाता। अरे हाँ भाई, सही कहा तूने। दोनों लड़के सुमन को देख देख कर हंस रहे थे, बोल रहे थे। सुमन चुपचाप से दुकान में खड़ी थी। तभी एक लड़का उसके पास जाकर बोलता है। सुनो जाने मन, ये चाय कितने में दे रही हो? सुमन ने बोला कि ये 10 की चाय है और ये वाली 20 की। तभी वो दूसरा लड़का आकर सुमन से कहता है। अरे मुझे तो 30 वाली चाय चाहिए, मुझे तुम 30 वाली चाय दे दो। सुमन ने कहा, जी हमारे दुकान में 30 वाली चाय नहीं है, आप किसी और दुकान में जाकर ले लीजिए। दोनों लड़के हंसने लगे। तभी एक लड़का बोला। भाई, इसे 30 वाली चाय बनाना सिखा दे क्या? दोनों ये बात बोलकर हंसने लगे। तभी सुमन ने कहा, भाई आप दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरे दुकान के मालिक आएंगे तो मुझे काम से निकाल देंगे। वो लड़का बोला। भाई, किसे कह रहे हो? हम तुम्हारे आशिक बनना चाहते हैं और दुकानदार आएगा तो देख लेंगे। दूसरा लड़का बोलता है। अरे दुकानदार भी आएगा तो क्या होगा, तुम मेरे साथ चलना, हम तुम्हें काम पर रखेंगे और अच्छी खासी पैसे भी देंगे। इतना बोलकर वह लड़का सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ। सुमन के इतना चिल्लाते ही वो दुकानदार वहां आ गया। उसने बोला। अरे भाई, हाथ छोड़ो, कौन हो तुम? हाथ छोड़ो इसका। दुकानदार के इतना बोलते ही वो लड़का सुमन का हाथ छोड़ देता है। दुकानदार कहता है। जाओ यहाँ से, रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वरना यहाँ से जा तू, जा। पुलिस का नाम सुनकर वो दोनों लड़के वहां से भाग गए। रोते रोते सुमन मोहित से कहती है, शुक्रिया अंकल, अगर आप आज नहीं होते तो मुझे इन दोनों। इतना बोलते ही दुकानदार सुमन को कहता है। चुप करो बेटी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सुमन उदास मन से वहीं खड़ी थी। वो दुकानदार सुमन से बोल ही रहा था कि एक आदमी आया और सुमन से कहता है। वो लड़की, एक कप चाय दो। वो दुकानदार और कोई नहीं, मिठाई वाला था। सुमन ने उसे पहचान लिया। तभी वो दुकानदार मोहित से कहता है। अरे भाई, इसे क्यों रखे हो दुकान में? ये और इसकी छोटी बहन इतनी मनहूस है कि अपने माँ बाप को मार दी। अब तुम्हारा दुकान उजाड़ देगी। भाई, इसे जल्दी से जल्दी निकाल दो अपनी दुकान से। मोहित इतना सुनते ही कहता है। अरे भाई साहब, ये क्या बोल रहे हो? इन दोनों का क्या गलती? इसके माता पिता मर गए तो। अरे, सब भगवान का खेल है, जिस दिन जिसे जाना होता वो एक दिन चला जाता। इन दोनों का कोई गलती नहीं। मोहित के इतना बोलते ही वह दुकानदार वहां से चला गया। तभी मोहित सुमन से कहता है। बेटी, शाम होने वाला है, ये लो तुम्हारे आज के पैसे। मोहित ने उसे 500 का नोट दिया। सुमन घर लौट गई। कल होकर नया साल आ ही गया। नेहा ने अपनी दीदी को कहा। दीदी,
नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमन ने कहा, तुझे भी मेरी बहन, ये ले तेरे नए नए कपड़े और बहुत सारी चॉकलेट। इस तरह तो नेहा और सुमन का नया साल बीत गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा।